दूसरा गवर्नर साहब का कंसर्न था कि जो कास्त्रो साहब हैं हमारे फैसलाबाद से कि उनको वजारत दी गई। तो भाई ये आपकी हेडेक तो नहीं है, ये पीटीआई की हेडेक है। वो किसी को वजारत दें, वो किसी को ना दें, वो हमारी अपनी जमात की सरदर्दी है। तीसरा उन्होंने एलिगेशन लगाया कि हसनैन बहादुर द्रेशक साहब जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं। अगेन वो पीटीआई, मतलब कोई इनमें से काम भी गवर्नर साहब के मुतालिक नहीं था, विच रिफ्लेक्ट्स माजरत के साथ उनकी मैलिफाइड इंटेंशन। अब आ जाएं क्लॉज जो हम पढ़ रहे हैं बार बार 137 के 130 सब 7, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ गवर्नर फील्स के चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, he shall not he will नहीं, he shall summon a session। अब आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं, आपके मीडिया हाउसेज की वसातत से मैं कहना चाहूँगा पब्लिक समझदार है। shall summon का मतलब होता है नया। अगर एक ऑन गोइंग सेशन है तो उस सेशन में हाउ कैन ही समन इट। और फिर ये कैटेगोरिकली हमारे रूल्स में भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी लिखा हुआ है कि जो गवर्नर साहब सेशन बुलाएंगे उसको प्रोरोग भी गवर्नर साहब करेंगे, जो ऑनरेबल स्पीकर बुलाएंगे उसको प्रोरोग भी स्पीकर करेंगे। ये स्पीकर का सेशन चल रहा है तो इसके अंदर गवर्नर साहब वो भेज नहीं सकते थे। ये लेटर मैंने जवाब में गवर्नर साहब को लिख के दे दिया। अब उसके जवाब में गवर्नर साहब ने मुझे लिखा, उन्होंने 209 का हवाला दिया, हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ 209 का। 209 इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर के रिगार्डिंग है। हमने 209 की बात ही नहीं की, हमने 209 ए की बात की है, विच प्रोटेक्ट्स द स्पीकर कि वो चाहे ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस अपना ऑर्डर पास करें या अपने ऑफिस में बैठ के और रूलिंग नॉट ऑर्डर रूलिंग पास करें, तो दैट इज इक्वली रेलेवेंट और उसको एक लीगल कवरेज उसको मिली हुई है जो कि चैलेंज नहीं की जा सकती 209 ए में। और 235 का भी मैंने साथ हवाला दिया गवर्नर साहब को कि सर आई एम बीइंग प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और मैंने जो हलफ उठाया हुआ है मैं उसकी पासदारी कर रहा हूं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और इसमें हम चीफ मिनिस्टर को बचाना या ना बचाना दैट इज नॉट माई हेडेक। वो खुद जाने, हुकूमत जाने, उनका काम जाने। आई एम कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आई हैव टू प्रोटेक्ट एंड आई हैव टू मेक एवरीबडी रिस्पेक्ट। इस बिल्डिंग की इज्जत का हमने ख्याल करना है। पहले बड़ी बेतौकीरी हो चुकी पिछले कुछ अरसों में, पुलिसें और ये और वो, और हमने वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी। तो आज मैं फिर लेटर गवर्नर साहब को भेज रहा हूं कि 209 ए एंड 235 के तहत मुझे पूरे इख्तियारात हैं और मैंने कानून की पासदारी करनी है, मैंने आइन की पासदारी करनी है, इस बिल्डिंग की पासदारी करनी है, इसकी इज्जत और वकार में इजाफा करना है। और आप बराए मेहरबानी आपकी वसातत से मैं गवर्नर साहब को भी कहूँगा कि इस तरह के इल्लीगल ऑर्डर्स पास ना करें जो आपकी भी शायान शान ना हों और आप भी उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। आप देखें, आप अगर एक आईनी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्पीकर भी एक आईनी इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इनके अंदर क्लैश ना करें। कंटेनर आ गए, वो सीज कर देंगे, पावर सीज, ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आइन कानून से हट के कुछ भी न सीज होगा, न ब्लॉक होगा, न सील होगा, न कंटेनर आएंगे। कानून के अंदर रहते हुए हर कोई अपना अपना काम करे, स्पीकर अपना काम करें, गवर्नर अपना काम करे, प्रेसिडेंट अपना काम करे। और आज मैं गवर्नर साहब को आपको मैं ये बताना चाह रहा था, अभी हमारा लेटर गवर्नर कॉपी अभी आपको मैं दे भी रहा हूँ, कॉपी आपको दे दी। खान साहब ये बताइएगा कि दो चीज़ें, एक तो ये है कि आपने सदर पाकिस्तान को कोई ख़त लिखा है, खबर चल रही है। दूसरा ये बताइएगा अब कल के इजलास में आप जो तहरीकी अदम एतमाद है उसे टेकअप करेंगे? देखें, कल के तारीख में एक तो मैं बड़ी क्लियर बात कर दूं कि अभी अदम एतमाद पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है, अभी उसको सर्कुलेट होना है। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो।
खुदारा ये गलत फहमी निकाल दें। हम जल्दी करना चाहते हैं, हमारा तो ये था कि कल हमने असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी, बट ये बीच में जो एक समझे क्या आ गया, हम तो अवाम के पास जाना चाह रहे हैं, बट जो रुकावटें आ गई हैं नो कॉन्फिडेंस की और कॉन्फिडेंस की, अब इनको दूर करने के बाद ही रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली होगी। और ये नो कॉन्फिडेंस जो है ये तकरीबन मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ये बताइए दो चीजें। एक तो जो भाई ने पहले सवाल पूछा कि आपकी जानिब से सदर ममलिकत को खत भिजवाया गया, एक तो इसका बता दीजिएगा। दूसरा, क्या जिस वक्त सेशन चल रहा है इस वक्त वजीर आला को डी नोटिफाई करने का कोई इख्तियार मौजूद है किसी भी आईनी गवर्नर के पास या किसी और इदारे के पास? पहली बात तो ये है कि सेशन चल रहा हो या ना चल रहा हो, सेशन स्पेशल सेशन वो बुला सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, डी नोटिफाई वो नहीं कर सकते। ये मजाक की बातें हैं। अच्छा जी, गवर्नर साहब ने सीएम को डी नोटिफाई कर दिया, तो कल प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो गवर्नर को डी नोटिफाई कर दें, ये कोई बात है करने वाली? जहां तक हमारे खत का ताल्लुक है, हमारा खत तैयार है, अगर वो डी नोटिफिकेशन की तरफ जाते, उस खत वाले इख्तियारात को हम इस्तेमाल करते। मैंने वक्ती तौर पे वो खत रोक दिया है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी तरफ से पहल हो। मैंने सिर्फ इस इदारे की और इस बिल्डिंग की और इस हाउस की इज्जत और तौकीर का ख्याल करना है, और हम फिलहाल प्रेसिडेंट वाला खत हमने रोक लिया है। जब उसकी नौबत आएगी तो फिर इंशाल्लाह। ये क्लियर कर दें, कल असेंबलियां नहीं टूटेंगी, अब कह रहे हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में देखें, नहीं, ये देखें ना, अली यूं ना करें, अदम एतमाद आ चुकी है, लेकिन उसके प्रोसेस करने पे इतना टाइम लगेगा कि कल कैसे टूट सकती हैं। अभी नोटिस नहीं हुआ, अभी उसमें जो वक्फा दिया जाता है, एमपीएस को बुलाया जाता है, तो ये सारा कैलकुलेट टाइम करके मैं आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह वील ट्राई कि हमारी तरफ से इंशाल्लाह 48 घंटों से 49th आवर नहीं आएगा, 48 आवर्स में हम डिसॉल्व करेंगे, लेकिन हमें ये जो गुंजल डले हुए हैं गुंजलों से भी तो निकलना है। सरदार साहब ये बताइएगा कि जो बुलाहट थी वो तो टल गई, जुम्मे वाली कल वाली असेंबलियां तहरीर करने की, सबको फेस सेविंग दी जा रही है। ये फेस सेविंग दे कौन रहा है? अगर इमरान खान साहब इतने संजीदा थे तो 17 को ऐलान कर देते, ये हफ्ते का गैप क्यों डाला गया? और दूसरा ये बताएं, अगर आप असेंबलियां तहरीर करने में संजीदा थे तो गवर्नर की मान लेते, इजलास कल होने देते, वोट ऑफ एतमाद का वोट ना आता, असेंबलियां अपने आप या सीएम चाहते। तो ये कौन चाहता है कि ये पार्लिमानी 5 साल पूरे हों और पंजाब की भी कुछ सोचें? पहली बात ये है कि मैं इसको बला नहीं समझता। हम चाहते हैं कि असेंबलीज टूटें, और अगर अवाम के पास जाने को बला आप समझ रहे हैं तो ये आपकी राय है, मेरी बिल्कुल राय नहीं। हम तो खुश हो रहे हैं, हम अवाम के पास जाना चाहते हैं, अवाम को मैंडेट देने का पूरा हक है, अवाम जिसको वोट देना चाहे दें। दूसरी बात है कि आपने कहा कि आप ही कर देते। अब जब एक नो कॉन्फिडेंस आ गया, मैं उस नो कॉन्फिडेंस को उठा के क्या मेरे इख्तियारात में, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 209A और 235 ये मुझे प्रोटेक्ट करते हैं कानूनी तौर पे कि मैं जायज़ कानून में रहते हुए काम करूं, क्या मैं इसको उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दूं? अब उन्होंने जो हमें, गवर्नर साहब चाहते हैं कि हम अवाम के पास ना जाएं, हमारे चेयरमैन और हम चाहते हैं कि हम अवाम के पास जाएं, तो उनकी तरफ से जो रोड़े अटक रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनको जल्दी दूर करते हैं और हम अवाम पे जाना चाह रहे हैं। ये बताइएगा कि आपके खिलाफ और किसी के खिलाफ भी तरीके अज़्म एतमाद है, ये प्रोसीजर कब तक पूरा हो जाएगा? ये प्रोसीजर इसमें भी एक रूल्स के मुताबिक होगा। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं कि मुझे कल कुछ कह रहे थे कि पैनल ऑफ चेयरमैन नहीं, जिस दिन स्पीकर पंजाब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी, सिर्फ उस दिन मैं चेयर नहीं करूंगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग मैं चेयर कर सकता हूं इंशाल्लाह। सीएम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस को अल्लाह के फजलो करम से मैं कर सकता हूं। इस गलत फहमी में मैं सिर्फ एक दिन नहीं कर सकता, कानूनी तौर पे भी, रूल्स में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी और इखलाकी तौर पे भी मुझे नहीं करना चाहिए जब मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। दैट्स ऑल। आपकी नजर में हल क्या है इस सारे मामले का? नजर तो यही आ रहा है कि ना आप हार मारने को तैयार है, ना हुकूमत
हार मानने को तैयार है, फैसला अल्टीमेटली फिर कौन अदालतों में होगा, सी लेकिन हुकूमत? मैंडेट आपको PDM से तो सारी है ना, ऊपर भी वो बात PDM ये बात करें। उसमें ये है कि हम हार मुंडा थोड़ा ये बात खत्म हो सकती है। सुबह गवर्नर साहब अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वापस ले लें, नो कॉन्फिडेंस भी वापस ले लें, और फिर अगर 48 घंटों से ऊपर अगर हम टाइम लगाएं तो हम बदनीति पे हैं, तो वरना मैं चुप हूँ, इलेक्शन की डेट दे दें। गवर्नर साहब के जो इकदाम हैं आपने फरमाया वो गैर-आईनी है, तो क्या उन पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आप करेंगे मुतालबा? अभी उसकी नौबत नहीं आई। राज ले